हम देखते हैं गोकू ने उन सारे फाइटरों को हरा दिया होता है और तभी वहां पर यूजीरो हानमा आ जाता है और वो गोकू से फाइट करने के लिए कहता है। इस पर गोकू कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, चलो इसे शुरू करते हैं यूजीरो हानमा। इस पर यूजीरो हानमा कहता है हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद यूजीरो हानमा अपनी पावर को अप करता है। वो जानता था कि गोकू कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो गोकू के ऊपर शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। गोकू अपनी जगह पे खड़ा होकर बस यूजीरो हानमा को देख रहा होता है और तभी यूजीरो हानमा गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है। गोकू उस पंच को टॉच नहीं करता है बल्कि अपने हाथों से रोक लेता है। यूजीरो हानमा ये देखकर कहता है मैं जानता ही था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो चुका है। गोकू कहते अच्छा तो ये बात है, फिर बताओ तुम मुझे किस तरह हराओगे। इस पर यूजीरो हानमा कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो टेक्निक बता दूं जिससे मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। क्या सच में मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ? अगर मैंने तुम्हें वो बता दिया फिर मैं तुम्हें कैसे हरा पाऊंगा। इस पर गोकू कहता है ठीक है मैं समझ गया, वैसे भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। यूजीरो हानमा कहता है तुमने अभी क्या कहा। इस पर गोकू कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो अब गुस्सा मत करो और उस टेक्निक का इस्तेमाल करो जो मुझ पर तुम करने वाले हो और अभी तक जिसे तुमने छुपा कर रखा है। इस पर योजीरो हानमा कहता है इतनी जल्दी क्या है, पहले हम दो दो हाथ कर लेते हैं। ये कहने के बाद वो फिर से गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू इस बार उसके अटैक को डॉज करता है और योजीरो हानमा से कहता है तुम मुझे इस तरह कभी नहीं हरा पाओगे, चलो अपनी असली टेक्निक का इस्तेमाल करो। इस पर यूजीरो हानमा कहता है तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। के कहने के बाद वो गोकू के ऊपर कई सारे पंच और करता है। इस बार गोकू उस पंच को टॉच करने की कोशिश नहीं करता है और अपनी जगह पे खड़ा रहता है। यूजीरो के पंच से गोकू हिलता भी नहीं है। यूजीरो हानमा कहता कुछ भी कहो तुम में दम तो है, काश मेरा बेटा बाकी भी तुम्हारी तरह ताकतवर होता। सच कहूँ तो मुझे तुमसे फाइट करने में बहुत मजा आ रहा है, आज तक मैंने तुम जैसा पावरफुल लड़का नहीं देखा। इस पर गोकू कहता है मैं कोई लड़का नहीं हूँ, चलो अब इस फाइट को खत्म करने का वक्त आ चुका है। अगर तुम मुझे अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू अपना ऑरा रिलीज करता है जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। यूजीरो हानमा कहता है बहुत अच्छे, मैं यही तो चाहता था, मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे फाइट करो। इस पर गोकू कहता है पूरी ताकत, तुम मजाक तो नहीं कर रहे, मैं तो अपनी 5% पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। अगर मैं अपनी फाइनल पावर में होता तो तुम्हारा यूनिवर्स इरेज हो चुका होता, फिलहाल अभी मैं नॉर्मल हूँ, इसी वजह से तुम्हारा यूनिवर्स बच चुका है। चलो तुम भी अपनी कॉस्मिक पावर में आ जाओ, मुझे तुम्हारे अंदर से कॉस्मिक पावर एनर्जी महसूस हो रही है। इस पर यूजीरो हानमा कहता है तुमने ये कैसे पहचाना कि मेरे अंदर कॉस्मिक पावर है? अभी तक इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, यहाँ तक कि मेरा बेटा बाकी भी इस बारे में नहीं जानता है। मैंने हाल फिलहाल में इस पावर को अनलॉक किया है और मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा है, पर यह बात तुम्हें कैसे पता चली? इस पर गोकू कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। ये कहने के बाद गोकू अचानक से यूजीरो हानमा के पीछे आ जाता है। यूजीरो हानमा ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है वो कहाँ गया। तभी गोकू उसके पीछे से उसके ऊपर एक पंच करता है जिसे यूजीरो हानमा काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू के एक ही पंच से यूजीरो हानमा की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और वो अब खड़े होने के लायक भी नहीं होता है। गोकू कहता है अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, या तो कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करो या हार मान लो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही हील कर सकती है, अब बाकी तुम में इतनी एनर्जी नहीं कि तुम अपनी बॉडी को हील कर पाओ। यूजीरो हानमा खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता है। गोकू कहता है कोशिश करना बेकार है, तुम्हारी कमर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एक दूसरे से चिपक गई है और तुम्हारी बैक का तो पूछो मत, उसका क्या हाल है। यूजीरो हानमा कहता है तो तुम भी ये देख सकते हो। इस पर गोकू कहता है तुम में ही ये खूबी नहीं है, तुम इकलौते ऐसे नहीं हो जो इस बारे में जानते हो, चलो अब जल्दी से अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करो या फिर हार मान लो। इस पर यूजीरो हानमा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास बस एक ही रास्ता है और तुम जानते हो कि मैं क्या चुनूंगा। वो जैसे ये कहता है यूजीरो हानमा की बॉडी से पावर रिलीज होने लगती है
और अचानक से यूजीरो हानमा खड़ा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी हील हो चुकी थी और इसके बाद यूजीरो हानमा अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को बाहर निकालता है, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ यूजीरो हानमा का ओहरा छा जाता है और वो जगह कांपने लग जाती है। यूजीरो हानमा के पेज पे एक हंसी होती है। गोकू भी ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है शायद तुमने इसे अभी अभी पाया है, इसीलिए तुम पर इसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे लड़ने में थोड़ा मजा आएगा। ये कहने के बाद गोकू दोबारा से यूजीरो हानमा के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन इस बार यूजीरो हानमा उस पंच को रोक लेता है। गोकू ये देखकर कहता है वाह क्या बात है, तुमने पहले के मुकाबले काफी दम आ गया है। इस पर यूजीरो हानमा हंसता है और गोकू के पेट में अपना एक पंच करता है। गोकू भी उस पंच को ब्लॉक करता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक करते हैं। उनके बीच काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है। गोकू अपनी स्पीड को कम कर चुका था, जिस वजह से यूजीरो हानमा उस पर अटैक कर पा रहा होता है। और तभी यूजीरो हानमा गोकू के सर पर अपने दोनों हाथों से पंच कर देता है। उस पंच से गोकू को थोड़ा बहुत असर होता है। गोकू कहता है ये अटैक कमाल का था, लेकिन तुम्हें और दम लगाना होगा। इस पर यूजीरो हानमा कहता है मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पा रहा हूँ। ये तो नामुमकिन है, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? तुम इतने ताकतवर नहीं हो सकते कि मेरी इस पावर का मुकाबला कर सको। ये कहने के बाद यूजीरो हानमा बहुत जोर से चिल्लाता है और गोकू के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। यूजीरो हानमा इसके बाद हंसने लगता है और कहता है आखिरकार इसका काम तमाम हो गया, तो अब उस अटैक के बाद नहीं उठ पाएगा। ये कहने के बाद यूजीरो हानमा वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू से पीछे से आवाज़ देता है और कहता है क्या तुम इस फाइट को छोड़कर जाना चाहते हो या फिर तुमने हार मान ली है? ये सुनकर यूजीरो हानमा पीछे मुड़ता है और गोकू को बिल्कुल सही सलामत देखकर कहता है अंकल तुम्हारे पास भी कॉस्मिक पावर है। उस अटैक से तो तुम्हें घायल हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बस खरोंचे आई है। इस पर गोकू कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हूँ और तुमने काफी अच्छी कोशिश की, तुमसे लड़कर मुझे मजा आया, अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर यूजीरो हानमा गुस्से में कहता है नहीं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता। ये कहने के बाद वो दौड़ते हुए गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोकू कहता है रुक जाओ, इससे तुम्हें ही नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन यूजीरो हानमा एक नहीं मानता है, पर वो गोकू के ऊपर फिर से एक पावरफुल अटैक कर देता है। इस बार यूजीरो हानमा ने अपनी पूरी कॉस्मिक पावर को एक साथ रिलीज करके गोकू के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर दिया होता है। उस अटैक की वजह से यूजीरो हानमा खुद भी काफ़ी पीछे चला जाता है और वो पूरी जगह बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाती है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, चारों तरफ बस धूल ही धूल फैल रही होती है। तभी हम बाकी हानमा को देखते हैं, जो ये देख रहा था। वो कहता आखिर डैड के पास ये पावर कहाँ से आई, और उससे भी चौंकने वाली बात फादर इस पावर में भी उसे क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो उस अटैक से बाहर निकलता है। यूजीरो हानमा के उस अटैक के बाद भी गोकू बिल्कुल सही सलामत होता है। ये देखने के बाद यूजीरो और ज़्यादा चौंक जाता है। बागी हानमा भी कहता है नामुमकिन। यूजीरो हानमा ये देखकर अपने कदम पीछे करने लगता है और कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। इस पर गोकू कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं चाहूँ तो तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ, जिससे तुम मुझे अच्छी खासी टक्कर दे सकते हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हारे पास कॉस्मिक पावर तो है, लेकिन तुमने उसे मास्टर नहीं कर रखा है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कॉस्मिक पावर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूजीरो हानमा कहता अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गोकू कहता ये हुई ना बात, तो चलो फिर इसे शुरू करते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखते हैं जो एक नए यूनिवर्स में आ चुका था, और वो जिस यूनिवर्स में आया था वो यूनिवर्स कोई आम यूनिवर्स नहीं था। गोकू कहते हैं न यहाँ जेनोसामा का प्लेस है, न ग्रैंड पिस्ट मुझे कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। फिर भला इस मल्टीवर्स को रूल कौन करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये पता लगाना चाहिए कि आखिर यहाँ का ओमनी किंग कौन है, ताकि मैं उसके साथ ट्रेनिंग कर सकूं और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकूं।